मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्याराहण फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम्बाराहणाकमसो। जय बोले देवादिदेव 1000 श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर आचार्य भगवंतों ने 5 प्रकार के मरण और 17 प्रकार के मरण कहे थे, जिसमें भक्त प्रत्याख्यान मरण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और पूज्यवर आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज ने भक्त प्रत्याख्यान मरण का उत्कृष्ट काल अर्थात अधिक समय 12 वर्ष का कहा। महानुभाव आपने ये तो सुना होगा कि उत्कृष्ट संलेखना 12 वर्ष की होती है। अब वह 12 वर्ष की संलेखना कैसी होती है, 12 वर्ष की संलेखना का स्वरूप क्या है, यदि आप 12 वर्ष की संलेखना जानना चाहते हैं तो ये वाली कक्षा पूरी पढ़ना पड़ेगी आपको। प्रतिदिन भगवती आराधना का स्वाध्याय आपको जुड़ना पड़ेगा। लगभग हमारी भगवती आराधना की 100 से अधिक कक्षाएं हो चुकी हैं। और यदि आपने ये वीडियो खोल ली है और आपने अभी तक की पुरानी कक्षाएं नहीं पढ़ी तो आप YouTube पर भव्योदय चैनल सर्च करें और भव्योदय चैनल में YouTube सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल की प्लेलिस्ट खोलें। प्लेलिस्ट में एक भगवती आराधना नाम का वो बना हुआ है ग्रुप, भगवती आराधना नाम की उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें खोलेंगे तो क्रम से आपको सारी कक्षाएं मिल जाएंगी। और प्रतिदिन आप कक्षा देखना चाहते हैं तो प्रतिदिन देखें, हमारे ग्रुप से जुड़ें और कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चर्चा करते हैं 12 वर्ष की संलेखना कैसी होती है, 12 वर्ष की संलेखना का स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा कर रही है। और बड़े पुण्यशाली हैं हम सब जी जो भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। और आपके लिए इस प्रसारण में YouTube पर जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसमें जो सभी पुण्यार्जन हैं उनकी अनुमोदनाएं करते हैं। और यदि आप भी ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए 12 वर्ष की संलेखना कैसी होती है, क्या उसका स्वरूप है, तो आइए क्रम से प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 255। जोगे ही विचित्ते ही दुःखवेयी संवत्सराणि चत्तारि वियणीनि जुहिता चत्तारि पुणो विशोसेधि। 12 वर्ष की संलेखना का क्रम क्या होना चाहिए उसकी चर्चा आचार्य भगवंत करते हैं। नाना प्रकार के काय क्लेशों के द्वारा 4 वर्ष बिताता है, अर्थात 4 वर्ष 12 वर्ष में से 4 वर्ष तो नाना प्रकार के काय क्लेश करता है, अर्थात तरह तरह के आसन बना करके मुनिराज तपस्या करते हैं। जो छपक होता है संलेखना को धारण करने वाले होते हैं उनके लिए कह रहे हैं, वो अनेक प्रकार के काय क्लेश तपों को करते हैं। काय क्लेश का अर्थात होता है काय अर्थात शरीर, क्लेश मतलब शरीर को कष्ट पहुंचाने को काय क्लेश तप कहते हैं। मुनिराज घंटों घंटों धूप में सामायिक करते हैं, कड़ी धूप में विहार कर जाते हैं। ऐसी तेज धूप जहां आसमान भी तप रहा है
और जमीन भी तप रही, उसमें विहार कर जाते हैं। कड़ी ठंडी में मुनिराज, ऐसी तीव्र ठंडी पड़ रही है, कोहरा निकला हुआ है, उस ठंड में भी मुनिराज विहार कर जाते हैं। जहाँ 5 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री ऐसा टेम्परेचर होता है, उस ठंडी में भी मुनिराज विहार कर जाते हैं। ये काय क्लेश तप है। तो ऐसा ऐसा तप करके 4 वर्ष बिताते हैं मुनिराज। रात्रि में जब घोर निशा का सन्नाटा, जब रात्रि को अर्धनिशा आधी रात हो जाती है और उसका सन्नाटा होता है, वन में अनेक अनेक प्रकार के जीव जंतु विचरण करते हैं, तब जा करके वो तपस्या करते हैं। जैसे 4 वर्ष तक जो मुनि होते हैं वो 4 वर्ष तक क्या करते हैं, 4 वर्ष तक महाराज कायक्लेश तप तपते हैं। दूध आदि रसों को त्याग कर फिर 4 वर्ष तक शरीर को सुखाते हैं। 4 वर्ष तक दूध आदि रसों का त्याग कर देते हैं। देखिए 6 रस होते हैं, दूध, दही, घी, तेल, मीठा, नमक। मुख्य रूप से 6 रस कहे गए हैं। रस तो और भी होते हैं, लेकिन दूध, दही, घी, तेल, मीठा, नमक, ये 6 रस। तो इन 6 रसों का, और हरी आदि भी अन्य रूप से आ जाती हैं, तो दूध, दही, कभी घी का त्याग, कभी तेल का त्याग, कभी मीठे का त्याग, कभी नमक का त्याग, तो इनका त्याग कर करके 4 वर्ष तक मुनिराज व्यतीत करते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से 4 वर्ष तक कायक्लेश तप और 4 वर्ष तक रस आदि का त्याग करके शरीर को सुखाते हैं, अर्थात शरीर को कमजोर करते हैं। तो ये 4 और 4 8 वर्ष हो गए। और आगे अब क्या करते हैं, वह कहते हैं आयम बिलेणि वियडीहि दोणी आय विलेण एकम च अध्ययनादि विगिट्ठिहि अदोअद्दम विगट्ठेहि भक्तं खेत कालम धातुं च पणुच्यतः तवं कुज्जा वादो पित्तो सिंहो वाजहा खोवं च उवयन्ति। आचार्य भगवंत कहते हैं आचाम्ल के और निर्विकृत के द्वारा 2 वर्ष बिताता है, आचाम्ल के द्वारा 1 वर्ष बिताता है। आचाम्ल आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छे से समझाया था कि आचाम्ल तप क्या है। उसके लिए आचार्य भगवंत ने कहा था कि आचाम्ल तप का अर्थ होता है धीरे धीरे भोजन को कम करते जाना, रस आदि को क्या करते जाना, कम करते जाना, उसके लिए आचाम्ल कहा था। ऐसे 1 वर्ष तक आचाम्ल नाम का तप करता है और मध्यम तप के द्वारा शेष 6 माह और उत्कृष्ट तप के द्वारा शेष 6 माह बिताता है। शेष 4 वर्षों में से आचार्य भगवंत कहते हैं कि 2 वर्ष तक कांजी और 2 वर्ष तक, मतलब 2 वर्ष तक कांजी रस व्यंजन आदि से रहित भात वगैरह खा करके बिताता है। अर्थात केवल ये कह रहे हैं मुनिराज कि वो इतना अल्पाहार कर देते हैं, इतना अल्पाहार। देखिए 4 वर्ष तो कायक्लेश तप तपा, 12 वर्षों की जो संलेखना होती है उसमें प्रथम के जो 4 वर्ष होते हैं 1 से 4 वर्ष तक तो मुनिराज कायक्लेश तप तपते हैं। फिर आगे के 4 वर्ष मतलब 5वां 6वां 7वां 8वां वर्ष मुनिराज रस आदि का परित्याग करते हैं, रस आदि कम करते जाते हैं। फिर जो 9वां वर्ष होता है उसमें केवल कांजी आदि का आहार लेते हैं। समझ रहे हो? मतलब उसमें और आहार कम हो जाता है। मतलब ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आपके 4 वर्ष मान लो, 4 वर्ष कायक्लेश तप और 4 वर्ष आपका रस परित्याग, और 2 वर्ष का आचार्य भगवंत ने बताया कि आचाम्ल और निर्विकृत इसमें 2 वर्ष बिताते हैं। अर्थात आचाम्ल के द्वारा 1 वर्ष, तो 4 और 4 8, और जो 9वां वर्ष हो गया उसमें आचाम्ल मतलब धीरे धीरे और आहार को कम कर देते हैं। फिर मध्यम तप के द्वारा 6 मास और उत्कृष्ट तप के द्वारा 6 मास बिताता है। विशेषार्थ यह है कि 4 वर्षों में से 2 वर्ष कांजी और रस व्यंजन आदि से रहित भात वगैरह खाता है। मतलब 2 वर्ष तक वो भात वगैरह खाते हैं, चावल आदि खाते हैं, और 1 वर्ष केवल कांजी लेते हैं, और अंतिम 12वें वर्ष में 6 महीना तप और 6 महीना उत्कृष्ट तप, तो 12 वर्षों की हो गई।
एक बार बहुत अच्छे से समझिए कि प्रारंभ के 4 वर्ष तो काय क्लेश तप हो गया, फिर 4 वर्ष जो बचे उनमें रस परित्याग हो गया, फिर जो 9वां और 10वां ये 2 वर्ष बचे इनमें मुनिराज कांजी आदि से रहित भात वगैरह खाते हैं, मतलब वो दाल चावल आदि ले लेते हैं रूखा सूखा। फिर जो 11वां वर्ष होता है उसमें केवल कांजी आदि लेते हैं, है ना। और फिर अंतिम जो 12वां वर्ष होता है उसमें प्रारंभ के 6 महीने तक मध्यम तप करते हैं, अर्थात बहुत सारी चीज़ों का त्याग करके उत्कृष्ट घंटों घंटों सामायिक चिंतन करते हैं। और जो अंतिम 6 महीने हैं उसमें उत्कृष्ट महा उत्कृष्ट तप करते हैं। 12वें वर्ष में प्रारंभ के 6 महीने मध्यम तप और अंत में उत्कृष्ट तप को तपते हैं। आगे कहते हैं ऊपर कहे अनुसार ही आचरण का कोई नियम नहीं है। आहार क्षेत्र काल शारीरिक की प्रकृति को विचार कर तप तपना चाहिए, जिस प्रकार वात पित्त कफ का क्षोभ प्राप्त ना हो। अर्थात जो दिगंबर मुनिराज हैं इसमें जो सिस्टम कहा इसके अनुसार जरूरी नहीं है कि 100% करें ही करें, ये तो एक प्रकार की प्रक्रिया बता दी कि ऐसे मुनिराज कर सकते हैं। यदि वात पित्त आदि कफ की उन्हें कोई परेशानी है, यदि किसी प्रकार की आहार क्षेत्र आदि की अनुकूलता नहीं है तो उसके अनुसार नियम में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। आहार के अनेक प्रकार होते हैं। शाक बहुल जिसमें शाक ज़्यादा होती है, शाक अर्थात सब्जी वगैरह ज़्यादा होती है। रस बहुल जिसमें घी दूध दही आदि ज़्यादा मात्रा में होता है। कुलमास्य प्राय अर्थात कुतली अधिक होती है। कच्चे चने आदि से जो आहार बनता है वो शाक व्यंजन आदि से रहित आहार। क्षेत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं, कहीं पानी की अधिकता है, कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है। गर्मी कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इन सब का अपनी प्रकृति का विचार करके तप तपना चाहिए ताकि स्वास्थ्य खराब ना हो। मुनिराज के लिए कह रहे हैं ऐसा तप तपना चाहिए ताकि अपना स्वास्थ्य खराब ना हो, अच्छे तरीके से चर्या का पालन होते जाए, संलेखना निर्बाध रूप से हो। मुनिराज के लिए कहा योग्य स्थान देख करके विहार करना चाहिए, योग्य स्थान देख करके ही उनको रहना चाहिए। काल आदि का विचार कर लें, मेरी प्रकृति कैसी है, शीत प्रकृति है, उष्ण प्रकृति है, उसके अनुसार वो त्याग लेवें। आहार आदि किस प्रकार से करना है, सब चीज़ों की चर्चा आचार्य भगवंत कर रहे हैं। तो ये 12 वर्ष की संलेखना का क्रम बताया कि मुनिराज 12 वर्ष में किस प्रकार का तप करते हैं। महानुभाव अति घोर कठिन चर्या होती है। 12 वर्ष का तप तपना इतना सरल नहीं, समझ गए। आगे कहते हैं संलेखना का क्रम कहकर आभ्यंतर संलेखना क्रम के लिए आभ्यंतर संलेखना का संबंध, मतलब ये तो बहिरंग की चर्चा हो गई थी अभी तक, अब आभ्यंतर संलेखना की चर्चा। ये जो हम चर्चा कर रहे थे अभी इसमें तो ये बताया गया किस प्रकार से मुनिराज तप तपेंगे तो उनका शरीर क्रस होगा। 4 वर्ष तक क्या करना है, फिर 4 वर्ष, फिर 2 वर्ष, ऐसे करके धीरे धीरे भोजन को कम करते जाना है, जिससे ये जो शरीर है वो कमजोर होते जाए, क्रस होते जाए, तभी जा करके अंत में संलेखना लेंगे। तपा तपा के तन को सुखा डाला, तपा तपा करके तन को सुखा देते हैं मुनिराज। आगे की गाथाओं में और चर्चा करते हैं। एवं शरीर संलेहणा विहि बहु विहाय फासेन्तो अज्जवसाण विशुद्धिं खण्मविखवोणमुञ्चिज्य अज्जवसाण विशुद्धिये वज्जिदाजे तवं विगिट्टम्पि कुप्पन्ति बहिर्लिसा नाहोयिसा केवला शुद्धि आविगिटट्टपि तवं जो करेसो विशुद्ध सुख कलेसाओ अज्जवसाण विशुद्धो सापावधि केवलं शुद्धिं अज्जवसाण विशुद्धि कषाय कलुषी कदस्सणे थित्ति अज्जवसाण विशुद्धि कषाय संलेहणा बणिदा।
उक्त क्रम से नाना प्रकार से संलेखना की विधि को करते हुए परिणामों को विशुद्धि छपक एक क्षण के लिए भी ना छोड़े। कह रहे हैं कि निरंतर जो छपक है वो संलेखना की विधि को करता रहे, लेकिन जो परिणामों की विशुद्धि उसको एक क्षण के लिए भी कम ना करे। काय क्लेश आदि तप करते हैं, रस परित्याग करते हैं, कठिन कठिन तपों को तपते हैं, तो उसमें कदाचित शरीर में पीड़ा आदि भी हो सकती है, तकलीफ होती है, वेदना होती है, पर उससे मुनिराज अपने मन में जो परिणाम है उन परिणामों को उत्कृष्ट ही रखे, परिणामों को एक क्षण के लिए भी कम ना करे, जघन्य ना करे, परिणामों की उत्कृष्टता को बनाए रखें। ये आभ्यंतर शुद्धि का उपाय है। महानुभाव मुनिराज अपने परिणामों को निरंतर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रखने का प्रयास करते हैं कि हमारे भाव किसी भी प्रकार से गिरे ना, भाव उत्कृष्टता की चोटी की ओर बढ़ते जाएं। आगे आभ्यंतर शुद्धि का दोष क्या है, किसे कहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। परिणामों की विशुद्धि को छोड़कर जो उत्कृष्ट तप भी तप करते हैं उनकी चित्त वृत्ति पूजा सत्कार में ही लगी होती है, उनके अशुभ कर्म के आश्रव रहित शुद्धि नहीं होती, अर्थात दोषों से मिली हुई शुद्धि होती है। जो मुनिराज परिणामों की शुद्धि को छोड़ करके उत्कृष्ट तप यदि करते भी हैं तो उनकी चित्त वृत्ति पूजा सत्कार में ही लगी रहती है, अर्थात उनके परिणाम उत्कृष्टता की ओर नहीं बढ़ पाते। दोषों से मिली हुई शुद्धि अर्थात जो उनके मन के परिणामों की शुद्धि है उसमें कदाचित क्वचित कदाचित दोष लगते रहते हैं, और जब क्वचित कदाचित दोष लगते रहते हैं तो उस उत्कृष्टता की चोटी को प्राप्त नहीं किया जाता। पूज्य वर महान महान मुनिराज हुए, जब यशोधर मुनि तप कर रहे थे, गजकुमार मुनि तप कर रहे थे, तो उनके ऊपर कितना भयंकर उपसर्ग हुआ। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जब अपने आत्मा के ध्यान में लीन थे तो इतनी कठोर ध्यान मग्नता थी कि संवर नाम का देव जो पूर्व भाव में कमट का जीव था वह उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, फिर भी पार्श्वनाथ भगवान जरा भी हिलते नहीं। क्यों? क्योंकि परिणामों की उत्कृष्टता इतनी है कि शरीर आदि की ओर ध्यान जा ही नहीं रहा, शरीर आदि से कोई मतलब ही नहीं है, आत्मा की चिंतन की गहराइयों में इतने लीन हैं कि किसी प्रकार का उनके मन में राग द्वेष आया ही नहीं, और यदि परिणाम गिरते तो मन में विकल्प आ सकता था। केवल शुद्धि किसके होती है यह कहते हैं, जो अति विशुद्ध शुक्ल लेशा से युक्त और विशुद्ध परिणाम वाला अनुत्कृष्ट भी तप करता है वह केवल शुद्धि को पाता है। यह गाथा का अर्थ है। कह रहा जो अति विशुद्ध शुक्ल लेशा से युक्त है वो विशुद्ध परिणाम वाला, यदि उत्कृष्ट तप नहीं तपता, कम तप भी तपता है, तब भी वह केवल शुद्धि को प्राप्त करता है। कह रहे हैं कि वह उत्कृष्ट तप नहीं तप रहा है, कठोर कठोर तपों को नहीं तप रहा है, 12-12, 15-15, 18-18 घंटे, महीने महीने के उपवास नहीं कर रहा है, घंटों घंटों खड़े रह करके, दिनों दिन खड़े रह करके प्रतिमा योग नहीं लगा रहा है, काय क्लेश आदि तप नहीं कर रहा है, कम तप कर रहा है, मध्यम तप कर रहा है, और उसके केवल परिणामों की उत्कृष्ट शुद्धि है, उनके शुक्ल लेशा है, तो निश्चित रूप से उनकी शुद्धि है, परिणामों की शुद्धि। प्रस्तुत दूसरी कषाय संलेखना की अध्यवसाय विशुद्धि को जोड़ते हैं। जिसका चित्त कषाय से दूषित है उसके परिणाम विशुद्धि नहीं होती, इसलिए परिणाम विशुद्धि को कषाय संलेखना कहा। कषाय संलेखना क्या है? कह रहे हैं कि जिस मुनि का चित्त क्रोधाग्नि से कलुषित है, जिस मुनि के परिणाम विशुद्ध नहीं है, उनके कषाय संलेखना नहीं हो सकती। अर्थात वो मुनि शरीर को तो क्रस कर रहे हैं, उत्कृष्ट तप करके शरीर को तो क्रस करते जा रहे हैं, परंतु उनका मन उत्कृष्ट नहीं हो रहा, उनकी कषाय जो है वो कषाय दूर नहीं हो रही। मन के अंदर क्रोध आदि कषाय है, और कषाय के क्रस करने को कषाय संलेखना कहते हैं। शरीर के क्रस करने को काय संलेखना, काय के क्रस करने को काय संलेखना, और कषाय के क्रस करने को कषाय संलेखना। और जब तक कषाय संलेखना नहीं होती तब तक परिणाम विशुद्ध नहीं होते।
जब तक कसाएं क्रस नहीं होती, कसाएं कम नहीं होती, जैसे जैसे कसाएं क्रस होती जाएंगी वैसे वैसे परिणामों की उत्कृष्टता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे परिणामों की उत्कृष्टता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे निश्चित रूप से मुनिराज उत्कृष्ट संलेखना की ओर बढ़ते जाएंगे। और परिणामों की जो शुद्धि है, विशुद्धि, उसके साथ कसाय संलेखना का साध्य साधन भाव का संबंध है। जो शुभ परिणामों के प्रवाह में बहता है वह 4 प्रकार की कषायों को धीरे धीरे कम करता है। इसका कहने का मतलब है अर्थात वही 4 प्रकार की कषाय संलेखना करता है। सामान्य से कषायों को क्रस करने का उपाय प्रतिपक्षी 4 प्रकार के परिणाम हैं, यह कहते हैं। वो 4 प्रकार के परिणाम कौन से हैं, क्या है उनका स्वरूप, उसके लिए हम जानते हैं। सबसे पहले जो आज हमारी चर्चा चल रही है वो समझ लो। सबसे पहले आज हमारी चर्चा ये चली कि वो कौन सी है जो 12 वर्ष की उत्कृष्ट साधना करके मुनिराज संलेखना को प्राप्त करते हैं। जगन्य संलेखना आदि तो सबने देखी है, आपने देखी होगी 10 दिन की, 15 दिन की, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने की, साल भर की संलेखना आप सबने देखी होगी। आचार्य दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी लगभग 6 माह कुछ दिन की संलेखना की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी कहा जाता है कि महीने भर से अपनी संलेखना की साधना में लीन थे। ऐसे अनेक मुनि हैं जो 3 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह, 15 दिन, महीने भर की संलेखना करते हैं, परंतु 12 वर्ष की संलेखना ये बहुत उत्कृष्ट है। 12 वर्ष की संलेखना करना मतलब ये समझ लो बहुत कठिन है, समझ रहे हो, क्योंकि ये मालूम नहीं होता कि जीवन के शायद हमारे अंतिम 12 वर्ष बचे हुए हैं। जो महान निमित्त ज्ञानी अनुभवी मुनिराज होते हैं वही जान पाते हैं और वही इसको पालन करके ग्रहण करते हैं। इसमें बताया कि 4 वर्ष तक मुनिराज कायक्लेश नाम का तप करते हैं, और 4 वर्ष तक मुनिराज जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो रस परित्याग करते हैं। फिर 2 वर्ष तक केवल चावल आदि खाते हैं, 1 वर्ष तक कांजी आदि का आहार ग्रहण करते हैं। 6 माह अंत के मध्यम तप और सबसे अंत के जो 6 माह हैं उत्कृष्ट तप करते हैं। 12 वर्ष की संलेखना मुनिराज ने कही। और संलेखना के 2 भेद बताए, एक तो काय संलेखना, दूसरी कषाय संलेखना। काय संलेखना क्या है, कषाय संलेखना क्या है, उसकी चर्चा चल रही है। काय संलेखना की चर्चा इतनी गाथाओं में आचार्य भगवंत कर रहे हैं कि शरीर को क्रस करना काय संलेखना है, हमारी कषायों को क्रस करना, कसायों को कम करना, कसायों को नष्ट करना, ये कषाय संलेखना है। अब कषाय संलेखना क्या है उसकी चर्चा की आचार्य भगवान कि धीरे धीरे क्रोध आदि को कम करना। यदि परिणाम हमारे अच्छे नहीं है, परिणाम शुभ नहीं है, तो केवल शरीर आदि को क्रस करने से कुछ नहीं होगा। काय को, शरीर को क्रस करने के साथ साथ कषायों को भी क्रस करना पड़ेगा। मन में जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय हैं इनको कम करना पड़ेगा। और इन 4 प्रकार की कषायों के प्रवाह में जो जीव बहता है, इन कषायों में जो लगा रहता है वो कषाय संलेखना नहीं कर पाता। 4 प्रकार की कषायों को कषाय संलेखना करने के लिए, इन कषायों को कम करने के लिए 4 प्रकार के उपाय क्या हैं उसकी चर्चा आचार्य भगवंत करेंगे। तो आज की इस कक्षा में गाथा नंबर 2 से 61 तक का स्वाध्याय हुआ। अगली कक्षा में और पढ़ेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वावन्दमानस्य ममस्तु देवीम्।